What? We don't want you here. Furry ass bitches. If they knew so great in your country, then stay there. भाई साहब ऐसे पोटी कर रहे हैं जैसे पीछे कैमरा लगा हुआ है। हाय गाइस, तो ये जो वीडियो अभी आपने देखी, इसमें एक वाइट वुमन है जो किसी इंडियन को बोल रही है गो बैक मतलब कह रही है वापस चले जाओ अपने देश में। तो ऐसा क्यों कह रही है वो? प्रॉपर रेसिज्म क्यों हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है? नहीं मतलब बहुत लोगों को इंडिया में बैठ के ये लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ हम लोगों को पिछड़ा हुआ समझा जाता है। बट एक्चुअली आज हम कुछ ऐसे रीजंस पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसी क्लिप्स वीडियोस बहुत टाइम से वायरल हो रही है, चल रही है। एक लेटेस्ट केस अभी वायरल हुआ है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में रेसिज्म जो है हम इंडियंस खुद अपने साथ करवा रहे हैं इन कंट्रीज में आके। हमारे कलर को लेकर हमारे साथ रेसिज्म नहीं है, हमारी हरकतों को लेकर है कि किस तरह से हम अपनी नीच हरकतें दिखाकर यहाँ पर अपने साथ गंदा बिहेवियर होने पे मजबूर कर रहे हैं। और ऐसा सब लोग ऐसे नहीं है, इन कुछ तुच्छ प्राणियों की वजह से जो बाकी ढंग के लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो ऐसी घटिया सिविक सेंस लेस वाली हरकतें नहीं भी करते हैं, उनके साथ भी उनको भी गलत नजरों से देखा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है। Can I buy the stuff? No. And No. You're not buying anything. You're not welcome here. You're not welcome to make purchases here. No. They don't want your business. please don't do this. Don't resist. Please. It's not going to go well for you. But why? Just stop. We explained it to you, okay? When you take things without permission, that's a crime. अभी रिसेंट काफी वायरल हो रही है वीडियो, तो इससे पता चल रहा है कि हम इंडियंस कितने ज्यादा चोर और हेट के हकदार हैं इस चीज में। ठीक है, चोरी। और अब ये देखिए, अवलानी ने पहले तो यूएस का इंटरव्यू क्लियर किया है वीजा के लिए। टफेस्ट कंट्री है यूएस, जिसके वीजा के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इंटरव्यू देना पड़ता है में जाके कि अगर आप नहीं कन्विंस कर पा रहे हो वीजा ऑफिसर तो को, आपको वीजा नहीं देंगे, करता, वो आपको वीजा देंगे ही नहीं। तो इन मैडम को वीजा भी मिल गया है, ये आ भी गई है। टूरिस्ट वीजा का मतलब क्या है? आओ, घूमो, एंजॉय करो और जाओ। ये थोड़ी कि यहाँ पे आके चोरियां करो। चोरी करने के बाद वो ऐसा दिखा रही है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप अगर अब पुलिस स्टेशन में उनको ले गई है पुलिस, क्योंकि वो बाहर एस्केप करने की कोशिश कर रही थी टारगेट स्टोर से, तो तब उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया। और वो वहां पे जाके कह रही है इफ इट्स $1300 आई डोंट माइंड पेइंग इट। भाई तुझे पे करना था तो तू पहले ही पे कर देती। अब वहां पे गेट पे 7 घंटे से खड़े होके तू क्या कर रही थी? तो आप ऐसे काम इंटरनेशनल लेवल पे ना करें कि जिसकी वजह से जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको एक ऐसी नजर से देखा जाए। पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। उसके बाद होता क्या है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो दिखता है। अब जो वहां पे रह रहे हैं, जो वहां पे अच्छे पढ़े लिखे बंदे, जो प्रोफेसर भी लगे हुए हैं, अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, अच्छी पोस्ट, इवन जो गूगल के सीईओ वो भी एक इंडियन है, तो इन सबको भी फिर उसी नजर से देखा जाएगा ना। नानी जी के बारे में क्या डिसाइड हुआ है कि उनके ऊपर फेलनी चार्जेस लगे हैं। फेलनी चार्जेस में उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है। आई थी टूरिस्ट वीजा पे और अब यहाँ पे काट के जाएंगी जेल, बैन हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा कभी वीजा नहीं लगेगा। एंड यूएस का वीजा बैन होने का मतलब आप समझते हैं? कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में इनको अब कभी भी किसी भी तरह का टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी वो ओवरऑल। तो इसके गाइस, तो ये तो था एक चोरी का केस। अब सिर्फ चोरी नहीं है जो इंडियंस कर रहे हैं यहाँ पे गालियां खाने के लिए। अब और आपको दिखाते हैं ऐसी 2 क्लिप्स जिसके अंदर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे इंडियंस यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते हैं। अंकल जी, अरे अंकल जी, आपको लूडो ही खेलना है तो आप घर पे खेल लो ना। ये बस चलाते हुए लूडो कौन खेलता है? गोरा अंकल जी की वीडियो बना रहा है बस के अंदर। भाई अंकल जी, पंजाब रोडवेज नहीं है ना आपकी कि आप एक हाथ से बीड़ी पी लोगे या फिर मतलब एक हाथ से गेम खेल लोगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अंकल जी मत करो, बेकार में 30-40 बंदे आपकी बस में बैठे हैं, उनकी जान आपके हाथ में है। ये पंजाब रोडवेज वाले काम यहाँ मत करो। ठीक है, लूडो खेल रहे हो, अपने घर जाके लूडो खेल लेना बाद में। है यील्ड पे आप देख रहे हो, यील्ड पे आपको अपनी गोटी चलने का टाइम आप निकाल रहे हो, बीच में यील्ड से गाड़ी आके ठोक देगी, बेकार में बस में चोट लग जाए। अगर अब आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको सिटी में जॉब मिल गई है, तो आप
कृपया ऐसी हरकतें ना करें कि लोग आप लोगों को नफरत करने के लिए, हेट करने के लिए मजबूर हों। इस तरह की हरकतों से ना एक्चुअली ट्रस्ट खत्म होता है। तो आपकी ये हरकत देख के समझ आता है कि बाकी इंडियन ड्राइवर्स भी खराब होंगे, बाकी इंडियन लोग भी गलत गाड़ी चलाएंगे, बाकी इंडियन लोग भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जो हम लोग ठीक से रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो अच्छे से रहते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, तमीज से पेश आते हैं, जिनको पता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। Buddy, are you fucking stupid? भाई सीधी चलाने के लिए जब रोड है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन क्यों आ रहे हो? ठीक है, इंडिया में रॉन्ग डायरेक्शन आ जाते हैं टाइम बचाने के लिए। इंडिया में भी चलाते हैं, इंडिया में चलाते हैं, सारे रॉन्ग ही चलाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन इंडिया में भी में। गलत है। इंडिया में सब रॉन्ग डायरेक्शन चलाते हैं भाई, सब चलाते हैं, क्योंकि इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। आप पुलिस वाले को 100 रुपए दो, आपको छोड़ देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी टिकट काटी जाएगी, आपके लाइसेंस पे पॉइंट चढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो। पर कर सकते हो का मतलब क्या है? अब वहां पे बंदे जो है वो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इंडियन होके ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, आप उल्टी डायरेक्शन में क्यों चला रहे हो बस या गाड़ी, कुछ भी? आपको क्या मतलब क्या है इस चीज का? एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में कोई बच्चा आ सकता है, आप पूरी तरह से फॉल्ट पे हो गए। आपने क्यों करनी है ऐसी लैक ऑफ सिविक सेंस वाली हरकतें? आपको पता नहीं है कौन सी साइड गाड़ी चलती है? ओके गाइस, एक और वीडियो ये देखिए जिससे ये पता लगता है कि सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है इंडियंस के अंदर, और या फिर अगर थी भी तो बिल्कुल भूल चुके हैं। ये वीडियो वायरल हुई यूके की मेट्रो से, जहां पर ये मोहतरमा बढ़िया आराम से फोन पे बतिया बतिया के प्लेट निकाल के उसमें हाथ से दाल चावल खा रही हैं। तो ये आपने वीडियो में देखा, एक लेडी हाथ से दाल चावल खा रही है। हाथ से दाल चावल खाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर पे बात करना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सब चीजें घर में अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर गए हो, ठीक है, कहीं पे भी हाथ से खा रहे हो। अब आप कहीं भी बाहर गए हो, आप हाथ से खा रहे हो, क्या दूसरे बंदे को लेके क्या फीलेगा कि ये गंदे हाथ अपने कहाँ लगा देगा? कहीं इसके गंदे हाथ मुझे टच ना हो जाए, कहीं ये किसी ऑब्जेक्ट को टच ना कर दे, फिर ये मेरे हाथ मुझे टच ना हो जाए। तो मतलब इस तरह के गंदे ख्याल सबके मन में आते हैं, और आपको देख के भी आप हाथ धो रहे हो, नहीं धो रहे हो। आपने खाने से पहले हाथ धोए थे या नहीं धोए थे? आप खाना खाने के बाद वो जो उन्हीं हाथों को कहीं कहीं पे आप टच करोगे तो गोरे इन चीजों से चिढ़ते हैं। ये चीजें नहीं, गोरे क्या, हम भी चिढ़ेंगे। मैं भी चिढ़ूंगी अगर मेरे सामने कोई बस में बैठ के ऐसे गंदे तरीके से दाल चावल खाएगा। अगर आपने बाइट बना रखा है, कुछ रैप करके आप सैंडविच खा रहे हो, समझ में आता है वो टच नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं है। बट आप इस तरह की प्लीज सिविक सेंस वाली थोड़ी तो हरकतें कीजिए। मेट्रो में लाउड स्पीकर पे बात करना, दूसरे जो साइड में जो बंदे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये चीजें। आप चीजें आपकी अपने में रखिए, ऐसे दूसरों को थोपने में, दूसरों को दिखाने में, इसमें कोई गर्व महसूस नहीं होना चाहिए हमें। जैसा देश वैसा भेष, आपने बात सुनी होगी। अब देखो, कोई भी गोरा इंडिया आता है, यहाँ पर बिकनी पहनना बिल्कुल नॉर्मल कल्चर है, पर क्या आपने कभी किसी गोरे को हमारे मंदिरों में बिकनी में आते हुए देखा है? नहीं देखा ना। हमसे भी अच्छे सलवार सूट साड़ी पहनकर वो आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आप भी उनके कल्चर को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दीजिए गाइज। ऐसा नहीं है ना कि आप बताना चाहते हो कि हम इंडिया से आए हैं। अगर आपको इंडिया इतना पसंद है तो प्लीज वहीं पे रह लेते। यहाँ पर आए हो तो कुछ तो अच्छे से रहिए, अडेप्ट कीजिए चीजों को। अब दिखाते हैं आपको आज की वीडियो की लास्ट क्लिप, और ये है आज का शो स्टॉपर इवेंट। शो स्टॉपर इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस इवेंट ने यहाँ पर इस इवेंट के बाद शो स्टॉप हो जाएगा हमारा। क्योंकि इस इवेंट ने बेहुदगी, बदतमीजी, बेशर्मी की सारी इंतहा, सारी हदें तोड़ दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं इन्होंने। मतलब इसको देख के ऐसा मुंह छुपाने में, ये वीडियो देख के मुझे ऐसा मुंह छुपाने में मजबूर हो गई हूं मैं कि जिस भी गोरे ने या जिस भी किसी और एथनिसिटी के बंदे ने ये वीडियो देख रखी होगी, वो मुझे भी देख के समझेगा कि मैं भी ऐसा कुछ गंद मचा सकती हूँ। भाई साहब ऐसे पोटी कर रहे हैं जैसे पीछे कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे में ऐसे पोटी कर रहे हैं जैसे वो नहीं होता कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मतलब यार, इतना हर 100 मीटर पे यहाँ पे टिम होटल्स, मैकडी होते हैं, आप जाइए वहां पे, उनके वॉशरूम्स यूज कर सकते हो। इतना क्या है, एकदम से नेचर कॉल, आपको ये पता नहीं होता कि पहले कितनी देर पहले नेचर कॉल आ रही है, एकदम से एट अ मोमेंट, बिल्कुल 1 सेकंड पहले ही वो, और साउंड ऐसा आ रहा है कैमरे में से, वाह भाई वाह। गॉड, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी हरकतें ना करें। ये हमने हाथ जोड़ दिए, यहाँ तक हमने गाइस हाथ जोड़ दिए ये ना करें। यहाँ पे ये रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाना, ये कहीं पे भी पोटी करना, सुसु करना, चोरियां करना, ठीक है, ये शोभा नहीं देता। बीइंग एन इंडियन हमें यहाँ पे बहुत शर्मिंदा
महसूस होता है, तो ये ना करें। आने वाले फ्यूचर में गाइस इंडियंस के लिए ही आना यहाँ पे मुश्किल कर देगी गवर्नमेंट, अगर इस तरह की चीजें वायरल होती रहेंगी। प्लीज गाइस ऐसी हरकतें मत करो जिससे हमें इतना ज्यादा शर्मिंदगी, इतना ज्यादा फील होने लग जाए कि हमें ऐसा लगने लग जाए कि हम दूसरी कंट्री में आकर भी दूसरी कंट्री के कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पाए या दूसरी कल्चर की अच्छी चीजें नहीं अडेप्ट कर पाए। अगर आपने ऐसे सड़कों पे कल्चर आप अपना रखिए, अपनी संस्कृति अपने साथ रखिए, लेकिन ये ऐसे गंदी हरकतें तो हम अपने कल्चर में भी नहीं करते। प्लीज अगर आप यहाँ पर आए हैं दूसरे देश के अंदर तो प्लीज थोड़ी तमीज रखिए, इतनी बेशर्मी बेउदगी पे मत उतरिए, थोड़ा यहाँ के कल्चर को मेंटेन कीजिए। प्लीज सड़कों पे पोटी मत कीजिए, चोरियां मत करिए, ऐसी हरकतें मत करिए जिससे यहाँ पे रहने वाले बाकी लोगों को भी आपके देश से जो आए हैं उनको शर्मिंदा महसूस होना पड़े। और हमें थोड़ी तो सिविक सेंस रखिए। ये आने वाले टाइम में, वरना फिर ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स कर देंगे कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भी आना चाह रहे हैं या कोई और मतलब सोच रहा है कि हम दूसरे देश में जाएं, सेटल होएं, ठीक है, तो ये चीजें ना करें, बेकार में दूसरे लोगों के लिए परेशानी क्रिएट होती है इन चीजों से। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें हमारे चैनल को द प्रेविक फैमिली, देखने के लिए बेबी लाइफ, कैनेडियन लाइफ एंड ममाज लाइफ एंड इस तरह की वीडियोस हम और बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अलग तरह के रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करें या कुछ भी करें तो प्लीज हमें मैसेज कमेंट करके बताइए। शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।